हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अकाउंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है लेजर। ठीक, आइए समझते हैं। बच्चों, एक वीडियो हमने प्रिपेयर किया था, इसमें बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, आइए उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता था बच्चों, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते थे प्रोसेस में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी टर्म्स में है नहीं है, इसको आइडेंटिफाई कर। फिर हम सोर्स डॉक्यूमेंट सर्च करते थे, जैसे इनवॉइस, बिल्स, वाउचर्स। ठीक है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स हम देखते थे। फिर उसके बाद आता था जर्नल। हम जर्नल प्रिपेयर करते थे, जर्नल एंट्रीज करते थे। ठीक है, जर्नल एंट्री। बच्चों, जर्नल एंट्री में हम सारे ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक सीक्वेंस में नोट डाउन करते थे। ठीक है, जर्नल एंट्री में। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि गुड्स परचेज किए गए, पहला गुड्स परचेज किए गए कैश में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, फिर गुड्स बेचे गए किसमें? कैश में, तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, फिर क्या हुआ? थर्ड ट्रांजैक्शन फिर हो गया, आपने रेंट यानी एक्सपेंस पे किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक से पे किया आपने, बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर अगला ट्रांजैक्शन आपने किया, फिर क्या किया आपने मशीनरी परचेज की। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश में परचेज की, कैश अकाउंट। ठीक है, फिर अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। फिर हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे। ठीक है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड से परचेज किया, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, तो बच्चों जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उनको जर्नल में एक सीक्वेंस में, जिस डेट के हुए हैं, जिस ऑर्डर में हुए हैं, उस एज इट इज हमने उसको जर्नल में उसकी एंट्री कर दी। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे। जैसे मुझे बताइए कि जो आपने बिजनेस किया उसमें कितने परचेज किए हैं, परचेजेस कितने का है, उसका अमाउंट बताइए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है सेल कितनी की हुई है, सेल कितनी हुई है। तीसरा, एक्सपेंस कितना आपने लगाया है, कितने एक्सपेंस लगे हैं। चौथा, कैश कितना खर्च किया है। क्या इसका आंसर आप जर्नल को देख के बता सकते हैं? बता सकते हैं, बट इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं, 1000 ट्रांजैक्शन हैं, आप सबको देखने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रिपेयर किया लेजर। लेजर में क्या होता है बच्चों? लेजर में हम जर्नल एंट्रीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। अब जर्नल में देखिए, आप अलग अलग एंट्रीज हैं और अलग अलग अकाउंट हैं, तो हर अकाउंट का अलग अलग लेजर बनेगा। जैसे परचेजेस का अलग बनेगा, कैश का अलग बनेगा, रेंट का अलग बनेगा, मशीनरी का अलग बनेगा। ठीक है, ये क्रेडिटर का अलग बनेगा। जब अलग अलग अकाउंट बनेगा तो जब मैं पूछूंगा परचेजेस का, आप बताइए कितना परचेज हुआ, तो परचेज अकाउंट देखेंगे, लेजर में चेक करेंगे परचेज अकाउंट, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितना भाई परचेज हुआ। सेल का इसी तरह, एक्सपेंस का इसी तरह। तो लेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल बुक है। क्या है? आइए देखते हैं, ऊपर कर लेता हूं मैं। ये एक प्रिंसिपल बुक है अकाउंटिंग में, प्रिंसिपल बुक है। ठीक है, प्रिंसिपल बुक है अकाउंटिंग में, ठीक, ये एक बहुत प्रिंसिपल बुक है। ठीक है ना, अकाउंटिंग की मेन बुक है, जिससे हम सब कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ उसमें कितने अमाउंट की क्या क्या चीजें
हुई हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। लेजर में बच्चों, लेजर जो बनता है उसका जो फॉर्मेट है, आइए उस तरफ देखते हैं फॉर्मेट कैसा है। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है। सबसे पहले आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है जेएफ जनरल फोलियो, फिर आता है अमाउंट, ठीक, फिर आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स, फिर आता है जेएफ, फिर आता है अमाउंट। ठीक है, ये टोटल ऑर्डर हो गया है। फिर ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, ये डेट का कॉलम हो गया। पर्टिकुलर्स का कॉलम हमेशा बच्चों बड़ा रखते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को हम आसानी से कर दें। जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो बच्चों क्या होता है, ये है जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो। बच्चों जब हम जर्नल बनाते थे उसमें एलएफ लिखते थे, लेजर फोलियो, यानी कि लेजर के किस पेज पे। उसी तरीके से हम जब लेजर बनाएंगे तो हम ये डालेंगे, ये फोलियो, कि ये पता चले कि ये जर्नल के किस फोलियो से ये ट्रांजैक्शन लिया गया है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा अमाउंट, ठीक, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा। हमारे सिलेबस में बच्चों जर्नल फोलियो को ब्लैंक छोड़ते हैं। ठीक, इधर आ जाएगा डेबिट साइड है ये, एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक, डेबिट साइड कहां तक रहेगी बच्चों, डेबिट साइड रहेगी यहां तक। ठीक, और क्रेडिट साइड कहां तक रहेगी बच्चों, क्रेडिट साइड रहेगी यहां तक। ड्रॉ कर देते हैं यहां तक। ये डेबिट की साइड है, क्रेडिट की साइड है। ठीक है, ये बच्चों हो गया फॉर्मेट। क्या हो गया, फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने लेजर की कुछ थ्योरीज को जाना, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। लेजर में, लेजर अकाउंटिंग प्रोसेस में किस पायदान पे आता है, मतलब किस पोजीशन पे आता है, जर्नल के बाद लेजर बनाया जाता है, लेजर बनाना क्यों जरूरी है, उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, अगली वीडियो में बच्चों हम लेजर को और जानेंगे और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे, यानी कि जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें अकाउंटिंग कैसे करते हैं इसको भी जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।